शुरू करें। हाँ देखो बेटा, रूल नंबर हम लोग 7 पे चल रहे हैं। रूल नंबर 7 पर कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड, जब कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा आर यूज्ड, ये आर है, ध्यान देना बेटा, आर यूज्ड माने उपयोग किए जाते हैं एज ए ग्रुप, एक समूह के रूप में। दे आर इन सिंगुलर, तो उनको जो है उनके साथ है ना एक वचन की सहायक क्रिया लगाते हैं। बट व्हेन दे आर डिवाइडेड, जब वे डिवाइडेड इन डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स, जब वे विभिन्न व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में बटे होते हैं, तो दे आर इन प्लूरल वर्ब, तो वे प्लूरल होते हैं और उनके साथ प्लूरल का वर्ब प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं लिखा हूँ, जब समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग एक समूह के रूप में किया जाता है तो वे एक वचन होते हैं, परंतु जब वे विभिन्न व्यक्तियों में विभाजित होते हैं तो बहुवचन हो जाते हैं। इसके लिए देयर आर सम एग्जाम्पल्स। एच कॉमिटी, जिसका अर्थ होता है पंच या पंचायत, है ना। जूरी का अर्थ भी वही होता है बेटा। और उसके बाद ऑडियंस माने श्रोतागण, टीम आप जानते होंगे, हाँ। पुलिस, आर्मी, फैमिली, मिनिस्ट्री मीन्स मंत्रालय, मेजॉरिटी बहुमत, नेवी वो भी सेना है, फैमिली परिवार वे भी है, मॉब एक होता भीड़, क्राउड, ये सब जितने हैं ये सब आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब देखिए सब एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं इनकरेक्ट और करेक्ट का। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है द कमेटी वेयर वन ऑन दिस पॉइंट। बेटा इसका अर्थ हुआ कि जो पंच है, जो पंचायत है, वेयर वन ऑन दिस पॉइंट, इस मुद्दे पर एक थी। जब कमेटी मुद्दे पर एक थी, इसका मतलब क्या हुआ कि पंचायत में जितने लोग शामिल थे सब एक ही मत से कुल के सहमत थे। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको किसका प्रयोग करना चाहिए, वाच का। तो देखो हमने करेक्ट में लिखा है द कमेटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट। हाँ लिखिए, नेक्स्ट है द कमेटी, यहाँ हमने लिखा है द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। जब इस मुद्दे पर जो पंचायत के लोग हैं वाज डिवाइडेड, जब बट गए हैं, इसका मतलब हुआ कि पंचायत के कुछ लोग, पंचायत में जितने लोग शामिल थे, यानी कुछ का अलग मत है, कुछ का अलग मत है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर वेयर का प्रयोग करेंगे या प्लूरल माना जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कि व्हेन दे आर डिवाइडेड इन डिफरेंट पर्सन्स, जब वे विभिन्न व्यक्तियों में बढ़ जाते हैं तो वे प्लूरल हो जाते हैं। इसलिए कमेटी के साथ हम वेयर का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस अपना राइट हो जाएगा द कमेटी वेयर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, है ना। थर्ड एग्जाम्पल आप देखिएगा द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द रॉबर्स। जो पुलिस वाले जो हैं इज रनिंग आफ्टर द रॉबर्स, रॉबर्स के पीछे वे दौड़ रहे हैं। अब आपको पता है कि रॉबर्स में अगर 10 लोग हैं तो एक साथ तो, है ना, एक साथ तो भागेगा नहीं, कोई इधर भागेगा कोई इधर भागेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है पुलिस के जो सदस्य हैं, द मेंबर्स ऑफ पुलिस हैं, वे उनके पीछे अलग अलग डिवाइड होकर, है ना, वो भी दौड़ेंगे। इसलिए यहाँ पर भी आर हो जाएगा द पुलिस आर रनिंग आफ्टर द रॉबर्स। ठीक है बेटा, देख लो अगर इसमें कोई दिक्कत आपको समझ में आता हो तो आप, है ना, पूछ सकते हैं, आप कमेंट कीजिएगा, है ना, फिर आपको समझा देंगे इसी पॉइंट पे। हाँ, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन ऑन रूल नंबर 8 इफ़ द प्लूरल नाउन्स, यदि प्लूरल नाउन जो है कम फॉर शोइंग डिस्टेंस, नंबर, वेट, मेजर, वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब विद देम। कहते हैं यदि कोई भी बहुवचन की जो संज्ञाएं होती हैं ये आएँ फॉर शोइंग डिस्टेंस, और आ करके दूरी को दिखाएं, नंबर, है ना, संख्या दिखाएं, भार दिखाएं, माप दिखाएं, वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब विद देम। तो उनके साथ हमेशा हमें सिंगुलर का वर्ब प्रयोग करना है। लेकिन ध्यान देना बेटा, पे ट्यूशन, है ना, अटेंशन टू व्हाट आई वांट टू से। इफ़ द प्लूरल नाउन्स, जो नाउन हम प्रयोग करेंगे वे हमेशा प्लूरल होंगे। प्लूरल होने के बाद भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का, जो कि होना क्या चाहिए, प्लूरल का। वो इसलिए क्योंकि ये क्या दिखा रहे हैं, डिस्टेंस दूरी, नंबर संख्या, भार, मेजर, है ना, माप। तो यहाँ पर हमने लिखा है यदि प्लूरल नाउन दूरी, संख्या, मात्रा या तौल को दिखाने के लिए प्रयोग किए गए तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना चाहिए। देयर आर सम एग्जाम्पल्स
which are given by me, 5 meals are not long distance. The first example 5 meals है ना। आप देख रहे हैं कि meals जो शब्द है ये आपका प्लूरल है, ये प्लूरल नाउन्स के रूप में प्रयोग हुआ है। और आपने कहा है फॉर शोविंग डिस्टेंस, जो दूरी को दिखाते हैं। नाउ यू कैन सी ए लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी, ठीक है। और हमें इसके साथ किसका प्रयोग करना चाहिए? सिंगुलर वर्ब का। तो हमने यहाँ पे करेक्ट में किया 5 मील्स इज, आर के स्थान पर किसका प्रयोग किया? इज नॉट लॉन्ग डिस्टेंस। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, 50 रुपीज़ आर ए बिग सम टू मी। 50 रुपीज़ आर ए बिग सम टू मी, कहते 50 रुपये की जो रकम है वो मेरे लिए एक बड़ी रकम है। तो आप देख रहे हैं 50 रुपीज़ का प्रयोग हुआ, ये प्लूरल है ना, नाउन का प्रयोग हुआ। लेकिन आपने ये भी देखा है कि ये जो प्लूरल नाउन्स प्रयोग होंगे ये अगर मात्रा को दिखाते हैं, रकम को दिखाते हैं, तो इनके साथ भी हमको किसका प्रयोग करना चाहिए? सिंगुलर वर्ब का। तो इसलिए हमने किया 50 रुपीज़ इज ए बिग सम टू मी। एंड द नेक्स्ट 4 लीटर्स ऑफ मिल्क। आप देख रहे हैं 4 लीटर्स, यहाँ लीटर्स का प्रयोग हुआ, ऑफ मिल्क आर, यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है, प्लूरल वर्ब है। आर एनफ फॉर हर, उसके लिए पर्याप्त है ना। बट आप ये समझते हैं, आप यहाँ है ना लिखा ही है कि अगर मेजर है, वेट है, इनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हो क्या जाएगा? 4 लीटर्स ऑफ मिल्क इज एनफ फॉर हर, मीन्स वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब इंस्टीड ऑफ प्लूरल वर्ब, है ना। एंड हाँ, now we are going to explain rule number 9, that is a collective noun, that is a compound word. When any noun makes a compound word, जब कोई भी नाउन मेक्स बनाता है एक कंपाउंड वर्ड, एक संयुक्त शब्द, टू मीट विथ सेवरल वर्ड्स, मिल करके, सेवरल माने कई शब्दों के साथ मिल करके, जब कोई भी नाउन मेक्स ए कंपाउंड वर्ड, संयुक्त शब्द बनाता है, एंड बिहेव्स एज एडजेक्टिव, और वह क्या करता है? विशेषण के रूप में कार्य करने लगता है, विशेषण के रूप में व्यवहार, बिहेव्स माने व्यवहार करना, एज एडजेक्टिव विशेषण के रूप में व्यवहार करने लगता है। वी शुड यूज सिंगुलर फॉर्म, तो हमको उसको सिंगुलर रूप में लिखना चाहिए, है ना। तो अगर सिंगुलर रूप में लिखेंगे तो सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। वेदर एनी प्लूरल नंबर इज यूज्ड बिफोर इट, चाहे एनी प्लूरल नंबर, कोई भी बहुवचन की संख्या, इज यूज्ड बिफोर इट, उसके पहले प्रयोग किया गया हो। जरा फिर से एक बार हम देखते हैं। नाउ वंस अगेन मोर, व्हेन एनी नाउन, जब कोई भी संज्ञा मेक्स बनाता है एक कंपाउंड वर्ड, एक संयुक्त शब्द, कंपाउंड मीन्स संयुक्त शब्द, टू मीट विथ सेवरल वर्ड्स, कई शब्दों के साथ मिल करके, एंड बिहेव्स एज एडजेक्टिव, और विशेषण के रूप में कार्य करता है, वी शुड यूज सिंगुलर फॉर्म, तो हमें उसे सिंगुलर रूप में प्रयोग करना चाहिए नाउन को। वेदर एनी प्लूरल नंबर इज यूज्ड बिफोर इट, चाहे, वेदर माने चाहे, कोई भी प्लूरल नंबर इज यूज्ड बिफोर इट, उसके पहले प्रयोग किया गया हो। देखिए इसका अर्थ लिखा है, जब कोई नाउन कई शब्दों के साथ मिल करके एक संयुक्त शब्द बनाता हो और वह विशेषण जैसा व्यवहार कर रहा हो, तो उसे सिंगुलर फॉर्म के रूप में प्रयोग करते हैं, चाहे उसके पूर्व कोई प्लूरल नंबर ही प्रयोग किया गया हो। जरा फिर से एक बार देखिएगा, यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंसेस लिखा है। राइट क्या है? 2 रुपी नोट, और रॉन्ग क्या है? 2 रुपीज़ नोट। आप देख रहे हैं, आपने लिखा था ना वेदर एनी प्लूरल नंबर, यहाँ पे एक प्लूरल नंबर क्या आ गया है? 2 आ गया है बेटा, है ना। 2 है, उसके बाद भी हमने रुपीज़ नहीं लिखा, हमने रूपी लिखा है, और रुपीज़ अगर लिखता तो ये गलत हो जाता। नेक्स्ट है ए 4 मील रेस। आप देख रहे हैं बेटा 4 का प्रयोग हुआ, मीन्स एक प्लूरल नंबर का प्रयोग हुआ, 4 का प्रयोग हुआ। हाँ, मील रेस, फिर भी हमने मील्स नहीं लिखा, मील लिखा। अगर यही मील्स लिख देता तो रॉन्ग हो जाता। ये 4 मील्स रेस, देखिए यहाँ पे रॉन्ग है। ए 10 रुपी नोट, अब 10 रुपी, यद्यप हम जानते हैं कि रुपया 10 का है ना, 10 रुपये की एक नोट है, लेकिन है तो एक ही नोट, इसीलिए कहते हैं इसको संयुक्त शब्द, है ना। 10 रुपी है बट नोट तो एक ही है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एक संयुक्त शब्द। ए 4 मील रेस, रेस है 4 मील की, लेकिन ए 4 मील मतलब वह एक ही
समय में इसको कवर करना है। एज एग्जाम्पल इनकरेक्ट में देखिएगा, सी लॉस्ट ए 10 रुपीज़ नोट, उसने 10 रुपये का नोट क्या किया, खो दिया, लॉस्ट कर दिया। और करेक्ट हमने क्या किया, सी लॉस्ट ए 10 रूपी नोट, रुपीज़ के स्थान पर किसका प्रयोग किया, रूपी नोट। इसीलिए इस चैनल का नाम रखा गया है कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। छोटी छोटी कमियां वही हमको सही करना है, कहाँ पे यस है, कहाँ यस नहीं होना चाहिए, कहाँ पे यस होना चाहिए, कहाँ पे सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, कहाँ पे प्लूरल वर्ब होना चाहिए। और सेकंड आप देखिएगा, ए 5 मैन डेलीगेशन इज गोइंग टू अमेरिका। डेलीगेशन माने प्रतिनिधिमंडल, डेलीगेशन मतलब क्या बेटा, है ना, प्रतिनिधिमंडल। ए 5 मैन डेलीगेशन, 5 व्यक्तियों का, अब देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमने क्या किया, मैन का प्रयोग कर दिया। ए 5 मैन डेलीगेशन इज गोइंग टू अमेरिका, बट होना क्या चाहिए, मैन, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद किसका प्रयोग होना चाहिए, सिंगुलर नाउन का और सिंगुलर वर्ब का। तो हमने क्या लिखा, ए 5 मैन डेलीगेशन इज गोइंग टू अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट है, ही कवर्ड ए 4 मील डिस्टेंस, ही कवर्ड ए 4 मील्स डिस्टेंस। और करेक्ट क्या है बेटा, हमने जो मील्स लिखा है इसी का स्थान पे क्या करना चाहिए, मील करना चाहिए। मीन्स वी शुड यूज मील इंस्टीड ऑफ मील्स, बिकॉज मील्स इज रॉन्ग। ए 4 मील दैट इज ए कंपाउंड वर्ड, ये संयुक्त शब्द है ना, इसलिए इसके स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए, मील का। नाउ एक नोट में आप देखिएगा, वी शुड ऐड यस विद मेन वर्ड टू मेक इट प्लूरल। ऐसा नहीं कि बेटा हम यस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, वी शुड ऐड यस विद मेन वर्ड के साथ करेंगे, शब्द के साथ करेंगे, टू मेक इट प्लूरल। अगर ये कहा जाए कि आखिर जब ये सिंगुलर ही होगा तो इसका प्लूरल कब बनेगा, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, हाउ कैन वी चेंज इनटू प्लूरल। हाँ, देखिएगा यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए हमें मुख्य शब्द में यस जोड़ देना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस है, आई हैव 5 रुपीज़ नोट, मतलब 5 रुपये का हमारे पास कितने नोट हैं, अब एक नोट नहीं बेटा, अब हमारे पास 2 नोट हैं। अब 5 रुपीज़ मतलब कि वो नोट 5 रुपये की है, वो तो संयुक्त शब्द हो गया, लेकिन उसके पहले क्या है, 5 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर क्या किया, आई हैव 5 रुपी, नोट जो है इसका मेन वर्ड है, मुख्य शब्द की जो आप बात कर रहे थे वह नोट है। अब इसमें हमको यस का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नोट्स। आई हैव 5 रुपी नोट्स, दैट इज करेक्ट सेंटेंस। ओके, हाँ देखो बेटा, यहाँ पे हमने लिखा सम फॉर यू, है ना, ये कुछ हमने आपके लिए दिया है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये सब जो है आपके रूल नंबर 9 से रिलेटेड है, मीन्स एवरी क्वेश्चन रिलेटेड विद द रूल्स ऑफ 9। अब रूल नंबर 10 में आ जाइएगा, द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। कहते हैं निम्नलिखित जो संज्ञाएं हैं आर ऑलवेज हमेशा यूज्ड प्रयोग किए जाते हैं इन सिंगुलर फॉर्म माने एक वचन के रूप में, एंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ देम कैन नॉट बी मेड, और उनका प्लूरल रूप नहीं बनाया जा सकता है। जरा फिर से एक बात सुनिएगा, द फॉलोइंग नाउन्स निम्नलिखित जो संज्ञाएं हैं आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, वे हमेशा सिंगुलर रूप में प्रयोग किए जाते हैं, एंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ देम कैन नॉट बी मेड, उनका प्लूरल रूप नहीं बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको हिंदी में लिखा हूँ, आप इसको समझ जाइएगा। जैसे पहला है मटेरियल नाउन, आप जानते होंगे मटेरियल नाउन को हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, स्टोन है, टिन है, डायमंड है, कॉपर है, एक्सेट्रा इसी तरह के हैं, ये सब आपके मटेरियल नाउन में प्रयोग किए जाते हैं। आप देख रहे हैं इनका प्रयोग हम कभी भी प्लूरल के रूप में हम नहीं बदल सकते हैं, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही है ना, सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हमने कुछ इनकरेक्ट वाक्य दिया, देखे गोल्ड आर यूजफुल मेटल टू एवरीवन। कहते हैं कि गोल्ड जो है एक उपयोगी धातु है, प्रत्येक लोगों के लिए, प्रत्येक व्यक्तियों के लिए एक उपयोगी धातु है गोल्ड। तो हमने करेक्ट क्या किया बेटा, आर के स्थान पे इज का प्रयोग कर दिया, तो क्या हो गया, गोल्ड इज यूजफुल मेटल टू एवरीवन। आप इस देख सकते हैं कि सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगा और सिंगुलर नाउन प्रयोग होगा। हमेशा ध्यान देंगे, यहाँ गोल्ड्स शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है, आप देख रहे हैं स्टोन्स आर वेरी यूजफुल टू मेक
कॉस्टली रिंग। कहता है स्टोन्स, है ना, आपने नियम में ही पढ़ा है कि ये जो नाउन्स हैं, कुछ ऐसे निम्नलिखित नाउन्स हैं, इनको बहुवचन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। वो नाउन्स में एक मटेरियल नाउन भी आता है, तो इनको हम प्लूरल में नहीं बना सकते हैं। तो स्टोन्स शब्द गलत है, राइट क्या है स्टोन। और जब स्टोन आएगा तो यहाँ आर के स्थान पे क्या होना चाहिए बेटा, इज होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, स्टोन इज वेरी यूजफुल टू मेक कॉस्टली रिंग। नेक्स्ट इनकरेक्ट देखिएगा, सिल्वर्स आर नॉट प्रीसियस एज गोल्ड्स। सिल्वर्स आप देख रहे हैं ये क्या है, मटेरियल नाउन है, तो सिल्वर्स इज रॉन्ग एंड सिल्वर इज करेक्ट। सो वी शुड यूज सिल्वर इंस्टीड ऑफ सिल्वर्स। इसलिए हमें सिल्वर्स के स्थान पे किसका प्रयोग करना चाहिए, सिल्वर का। तो आपका ये टू सेंटेंसेस हमने दिया, आप इसे होमवर्क के रूप में आप इसको कीजिएगा। नेक्स्ट आता है बेटा बी, इसी में आता है अनकाउंटेबल नाउन, है ना। जो अनकाउंटेबल नाउन है, जिससे वह नाउन जिसको हम गिन ना सकें, ध्यान दीजिएगा ये रूल नंबर 10 में ही है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मिल्क, ऑयल, राइस, व्हीट, वाटर, डस्ट, सॉइल, सिल्क, इसे कोई नहीं गिन सकता है, मतलब नन कैन काउंट, है ना, नन कैन काउंट दीज वर्ड्स, है ना, दीज काइंड्स ऑफ नाउन, इसे कोई नहीं गिन सकता है, ठीक है। और इसी क्रम में हम आएंगे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा, आप देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में बेटा क्या आता है, जैसे सिंपैथी सहानुभूति, ऑनेस्टी ईमानदारी, काइंडनेस दया, नॉलेज ज्ञान, बिहेवियर व्यवहार, लव प्यार, होप आशा, ये सब जितने भी नाउन्स आप देख रहे हैं दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब भाववाचक संज्ञा हैं, और भाववाचक संज्ञा के साथ भी हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का। मीन्स वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब विद एवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रत्येक एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा के साथ हमें किसका प्रयोग करना चाहिए बेटा, सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे हम सोचे ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टीज कर दें, दैट इज रॉन्ग। ऑनेस्टीज है ना करेक्ट, ध्यान दीजिएगा जैसे पहला इनकरेक्ट है, ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी क्या है, एक अच्छी नीति है। आर इज रॉन्ग, आर इज रॉन्ग, द करेक्ट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है, एक सर्वश्रेष्ठ है ना नीति है। नेक्स्ट है नॉलेज आर द बेस्ट वे ऑफ सैल्वेशन। कहता है ज्ञान जो होता है मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो इसका बेटा करेक्ट क्या हो जाएगा, नॉलेज इज द बेस्ट वे ऑफ सैल्वेशन, मोक्ष प्राप्त का सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है, ज्ञान है ना। इनकरेक्ट में है वाइल देयर आर होप देयर आर सक्सेस, जहाँ पर आशा है वहीं पर सफलता है। तो हमने करेक्ट क्या किया, वाइल देयर इज होप, आर के स्थान में क्या कर दिया, इज कर दिया, है ना, क्योंकि इज किसके लिए लग रहा है, होप के लिए लग रहा है। वाइल देयर इज होप देयर इज सक्सेस, वही क्या है, सफलता है। और नेक्स्ट है द बिहेवियर ऑफ मैन आर ऑलवेज एडमायरेबल। बेटा देख रहे हो बिहेवियर का प्रयोग किया हो गया, तो बिहेवियर के साथ किसका प्रयोग होना चाहिए, इज का। तो हो जाएगा द बिहेवियर ऑफ मैन इज ऑलवेज एडमायरेबल। ध्यान दीजिएगा हमने आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना। ये सम फॉर यू आपके लिए है कुछ, है ना। देयर आर 3 sentences which are related abstract noun, ओके। नेक्स्ट है नेम ऑफ डिजीजेज, बीमारियों के नाम। जैसे बेटा मम्स हैं माने कंठमाला, रिकेट्स सूखा रोग जिससे कहते हैं, मीसलेस खसरा या छोटी माता, गांव में हम लोग कहते हैं छोटी माता। बॉल्स आप जानते होंगे, ये जो है ये खेल के नाम हैं, आप इसको इसमें इंक्लूड मत कीजिएगा, इसलिए देखो हमने अंडरलाइन कर दिया है, ओके। आप इसे इंक्लूड मत कीजिएगा, ठीक है। ये बीमारी के नाम हैं आपके। जैसे है मीसलेस आर फैटल डिजीजेज, मीसलेस का आप देख ही रहे हैं, ये छोटी माता जो खसरा है एक घातक, फैटल मीन्स क्या, घातक रोग है, बीमारी है। तो आप इसको जो करेक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, मीसलेस इज। आप मीसलेस में मैंने यस देख करके आप ये मत सोचिएगा कि ये प्लूरल हो जाएगा, हाँ, यही इसमें सस्पेंशन है, यही इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है ना।
इसीलिए कहते हैं कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, छोटी छोटी कमियां जो है ना। तो क्या हो जाएगा, मीजल्स इज फैटल डिजीज। रिकेट्स आर फॉर यंग, तो क्या हो जाएगा बेटा, रिकेट्स इज फॉर यंग। ओके।